हमारा नाम गाजी है, हमारा नाम गाजी है। इस वक्त सिपाही गुलसंबर हमारे साथ हैं, गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अच्छा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि इस मुल्क का हर हिस्सा जो है इस मुल्क के दिफा में शामिल है। आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं और गिलगित बल्तिस्तान से और भी हमारे शहदा जो हैं वो शामिल हैं। हमारे निशाने हैदर पाने वाले जो शहदा हैं वो भी उस इलाके से हैं। अपने साथ होने वाला जो वाक़या मुझे इसके बारे में बताइए, कब हुआ और ये क्या हुआ, कैसे इंजरी हुई? ये 28 जनवरी 2019 को कश्मीर बॉर्डर पे हो गए थे। अच्छा। जो दुश्मन के खिलाफ डिफेंस का के लिए मोर्चे बना रहे थे, उधर उस जगह माइन ब्लास्ट हो गया। मोर्चा बनाते हुए? अच्छा, मोर्चा बनाते हुए आपके जहन में बिल्कुल नहीं था कि कोई ऐसा वाक़या होने वाला है? नहीं, मेरे जहन में नहीं हो गया। हम उधर काम करते थे, अचानक वो माइन ब्लास्ट हो गया। उस टाइम आपको क्या अंदाज़ा था, कुछ होश था कि क्या होने वाला है, क्या होगा आगे? मैं काम करता था, उधर दुश्मन के खिलाफ मोर्चे बना रहे थे, उधर मुझे पता नहीं हो गया, काम करते अचानक माइन ब्लास्ट हो गया। फिर उधर से मुझे उठा दिया, उठा के नीचे ले जाके वो नर्सिंग ने इसको पट्टी शट्टी किया, फिर MDS में लाया। MDS में मुझे ये पंजा काट के उधर से मुझे खैरियत से मिला। जितना अरसा यहाँ पे आए हुए आपको हो गया, तो इम्प्रूवमेंट कितनी फ़ील हो रही है? इधर मेरा तकरीबन महीना हो गया मैडम। कितनी इम्प्रूवमेंट फ़ील हो रही है, बेहतरी कितनी फ़ील हो रही है? इम्प्रूवमेंट अच्छी हो गई इधर। अच्छा इम्प्रूव हो रहा है? हाँ, अच्छा हो रहा है। अच्छा, ठीक है। कोई एक पैगाम देना चाहते हैं? आपके भी गाँव में लोग बैठे होंगे, उनको कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, गाँव में लोग कोई नहीं। कोई मैसेज देना चाहते हैं किसी को? कोई पाकिस्तान के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, वो जो इस वक्त आम लोग घरों में बैठे हैं जो सोल्जर नहीं है, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो ये देना चाहिए, अपना पाकिस्तान की हिफाजत करना होता है, ख्याल रखना होता है। बाकी भी लोगों को कहना होता है कि हम पाकिस्तान का ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ रहने के लिए। हमारे सामने दुश्मन ये सारे टोल गिरते हैं, जहाँ पे भी हमारी गोलियों के टोल गिरते हैं। ये लोहा और ये बारूद ये सब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेजर कासिम अब्बास मलिक साहब। उनसे भी बात करेंगे जैसे कि FRM में आने के बाद जितने भी सोल्जर से हम अभी मिले हैं, जितने भी ऑफिसर से मिले हैं, एक नई जहद, एक नया जज्बा, एक नई इमोशन हमारे पास आई और हमें शायद याद आता है कि 1965 के हीरोज़ आज भी ज़िंदा हैं इन्हीं की शक्ल में। इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 1965 6 सितंबर, आज 55 साल हो गए, लेकिन पाकिस्तान आज एक और तरह की जंग लड़ रहा है जिसे हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। उस वॉरफेयर में भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उसमें सिविलियन भी शहीद हो रहे हैं, उसमें हमारे गाजी भी हमारे सामने हैं। आप उनकी ज़िंदा मिसाल हैं। अपने साथ होने वाला ये जो वाक़या है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या इंजरी थी, इससे शुरुआत करते हैं। I was posted in FC Aurangzeb Special Operation Group, SOG it is called. यहाँ पे नॉर्मल फोर्सेस नहीं जाती, वहाँ पे SOG वाले जाते हैं। They are trained like this, मतलब कि all young blood and all young people, young soldiers, they were inducted in SOG. Young officers. I was part of that group which had to attack on the miscreants. Its whole story is written on this. I captured a ridge along with 9 Indai, Okay. which was held by Taliban. They dominated the whole area with 14.5 on that ridge. My whole story is written on that picture. अच्छा सर, ये इसको काफ़ी अब टाइम हो गया है, उसके बाद आप आज भी वर्दी में हैं, ये आपकी अपनी चॉइस थी? Exactly. I feel like this कि when once a soldier is always a soldier till the day he is not dead. और आपकी ये चॉइस फर्स्ट टाइम भी आपकी अपनी थी कि आप ये वर्दी लें, आप फ़ौज में आए, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करें? बिल्कुल। मैं जब पैदा हुआ तो मैंने अपने वालिद साहब को देखा फ़ौज में,
वर्दी पहनते हुए, सुबह वर्दी शाम को वर्दी, और फौज की बातें करते हुए. Afterwards my whole family is in army. SOG या SSG, इसकी चॉइस ये इनकी चॉइसेस सोल्जर ऑफिसर्स खुद करते हैं, चाहे SOG हो या SSG हो? No, SSG is the choice of the soldier. जो PMA से आपको टीम आती है और सेलेक्ट करती है आपको. लेकिन SOG, it's my good luck or whatever you say. I was inducted in SOG to take part in operations, frontline operations of FC while serving in FC KPK. That was your own choice? Yes, of course, honey. अच्छा, उस वक्त जब आपकी इंजरी हुई तो आपको अंदाजा था कि इंजरी का लेवल क्या होगा? Not exactly, बिल्कुल नहीं. अच्छा, और जब अंदाजा हुआ कि नाउ हियर आई एम लाइक आई हैव टू डू विद दिस एंड आई हैव टू गो विद दिस, तो उसके बाद क्या ख्याल था जहन में? एक्चुअली आई वाज अ स्पोर्ट्समैन. बचपन से बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था. एंड आई वाज टीम पार्ट ऑफ आर्मी बास्केटबॉल टीम. आई हैड अ PMA color as well and a good runner. So when I had this injury and I was unable to run and walk properly, so it was a big setback for me. It was like a life end for me. Okay. सर, अभी आपकी तरह के बहुत सारे सोल्जर्स हम मिले, उनसे हम बहुत सारे ऑफिसर से मिले. हमें लगता है कि शायद हम वो लोग हैं जिनके अंदर ये तमाम जज्बा नहीं आ सकता, या हमें सिर्फ इंस्पिरेशन आपको देख के मिलती है. मैं भी आपसे ऑफ एयर भी डिस्कशन कर रही थी कि मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत की इंस्पिरेशन सिर्फ आपको देख कर ले पाई. आप जब गाड़ी से उतर रहे थे तो वो इंस्पिरेशन थी कि मैं प्रोग्राम शुरू कर पाई. काफ़ी टाइम के बाद आज मैं किसी प्रोग्राम को जब कर रही थी तो मुझे इंस्पिरेशन सिर्फ आपको देख के मिली है. तो आप लोगों की इंस्पिरेशन क्या होती है, कहाँ से आती है? और इंस्पिरेशन इज द सेम. बचपन से जिस तरह हम बड़े होते हुए तो हमने अपने हीरोज़ को देखा, लाइक अजीज़ भट्टी शहीद, और बाद में लालक जान, और बाकी लालक जान तो अभी शहीद हुए थे तो उनके तो मुझे भी पता चला. उसके बाद द लाइन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, शेर खान शहीद इज माई अल्टीमेट हीरो. तो उनको देख के तो खून गर्मी देता है. ऑलवेज ट्राई कि मैं उनकी जगह होता और मैं काश उनकी जगह में शहीद हो जाता. ये जज्बा सिर्फ वर्दी देती है या ये किसी भी फील्ड में आ सकता है जज्बा? It depends on your dedication and commitment with the work you do. अच्छा, आज हम जिस लेवल पे हैं या जिस जंग में आज पाकिस्तान है, वो जंग बड़ी डिफरेंट नौयत की है. आप उसी जंग के गाजियों में से हैं. इसके हवाले से सोल्जर्स को स्पेसिफिकली क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने ऑफिसर्स को कि आज की जंग में उनको क्या करना चाहिए? आज की जंग जंग इज लाइक हाइब्रिड वॉरफेयर. तो उसमें वी हैव टू स्टिक टू द अल्लाह's blessings and Allah's iman and taqwa. We have to offer prayer and seek help from Allah. नमाज बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए. अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी मदद करे, मुल्क कौम की और फौज की, जो कि अल्लाह कर रहा है. उसके बगैर तो हम नहीं सर्वाइव कर सकते. एंड होल इस्लामिक नेशन शुड बी यूनाइटेड. अच्छा, ये हो गया सोल्जर्स के लिए स्पेसिफिकली. और जो हमारे जैसे आम लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, स्पेशली यूथ, जो बहुत डिफरेंट फील्ड्स में हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हों या मेडिसिन की फील्ड से हों या एजुकेशन की फील्ड से हों या रिसर्च की फील्ड से हों, साइंस की फील्ड से हों, उन तमाम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि हाइब्रिड वॉरफेयर एक ऐसी वॉरफेयर है जो हर डिपार्टमेंट के अंदर चली गई है. My message to all of you people is like we all should act like one body. जैसे कि ह्यूमन बॉडी में कहीं एक जगह पे दर्द होती है तो होल बॉडी फील्स द पेन. तो when we all will work together, तो we will be able to defeat any exterior and external threat
and we all should stand by our army and intelligence agencies. کیا کیپیسٹی لگتی ہے آج کے دشمن کی آپ کو؟ ایک 1965 کا دشمن تھا اور ایک آج دشمن ہے. آج کا دشمن جو ہے ملٹیپل جگہوں سے وار کر رہا ہے. آج کے دشمن کی کیپیسٹی آپ کو کیا لگتی ہے؟ کتنی کیپیسٹی اور ایز کمپیئر ٹو آر سولجر؟ کیپیسٹی اس وقت بھی کوئی نہیں تھی, ابھی بھی کوئی اتنی نہیں ہے. Numerically maybe they might be stronger than us, but as comes to the imani jazba and faith in oneself and faith in Allah, we are far ahead than and our adversaries. بالکل درست. 313 اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے تو وہ ہزاروں کی تعداد کے دشمن کو زیر کر پائے تھے, اور آج اگر تعداد میں جیسے آپ نے کہا کہ نیومیرکلی شاید ہم کم ہوں گے, لیکن آج ہماری جو جذبہ ایمانی ہے وہ آپ اس کی میجر قاسم اس کی زندہ مثال ہیں. بہت شکریہ میجر قاسم ہمارے ساتھ آج کے دن رہنے کے لیے اور یہ انسپریشن تمام ینگسٹرز کو ہمیں دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ بہن, بہت شکریہ. اینڈ آئی ووڈ لو کہ آل ادر youngsters and young lads and young guys and young children should get a motivation and should aim high, because as much as we aim high, we will strive and we will get our aim. Thank you sir. ہمارا نام غازی ہے, ہمارا نام